हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, कैसे हो आप लोग। हेलो माय गर्ल्स, कैसी हो। तो चलो, आज का टॉपिक है मेरा एक बहू की। बहू वो जिसे बहू का टैग मिलते ही उसके ऊपर पता नहीं क्यों दुनिया अपना हक जताने लगती है। दुनिया को लगता है, दुनिया इन द सेंस, आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि जो भी आफ्टर मैरिज आपका फैमिली होता है उन्हें एक राइट मिल जाता है कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो आप पे अपना हुकूमत चला सकते हैं। वो आपको अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, आपको अपने हिसाब से चला सकते हैं। वो अपने हिसाब से आपका ड्रीम डिसाइड कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी डिसाइड कर सकते हैं, बट आपका उस पर कोई राइट नहीं है। आप यस और नो में आंसर दो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इसलिए इस डर से शायद कि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी पंचायत लगेगी, आपका चुगली होगा, आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, आपके लिए फोन घुमाया जाएगा, आपके बारे में बहुत तरह की बातें बनाई जाएगी। और इस कॉन्फिडेंस से कि ये समाज तो हमेशा से इन लॉज के ही पक्ष में रहा है, क्योंकि हमारा समाज है थोड़ा ऐसा कि गलत और सही से पहले गलत कौन है ये डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड कर लेता है कि कुछ भी हो गलती तो बहू की ही होगी, कुछ भी हो गलत तो बहू ही है। तो ये सब चीज एक लड़की के लाइफ में आफ्टर मैरिज ऐसे बम की तरफ उठता है ना कि जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा था ना, वो लिटिल मैन और फैट बॉय कुछ इस टाइप का ही था, मैं नाम अभी मिस कर रही हूँ। तो वो भी कम पड़ जाए, वो भी छोटा पड़ जाए, इस टाइप का बम फूटता है। और वो फोड़ने वाले कोई दूसरे नहीं होते, आपके खुद के घर के लोग होते हैं। और उनमें कॉन्फिडेंस इतना होता है, पता नहीं क्या सोच के वो इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं अपने बहू के साथ। क्या घमंड रहता है उनमें कि हम जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, रियलिटी वही है और होगा वही, और समहाउ होता भी वही है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ एक बहू बन के मत रह जाओ, किसी की बीबी बन के मत रह जाओ, किसी की माँ बन के मत रह जाओ। माँ बन के रहना बहुत सही है ना, लेकिन सिर्फ माँ बन के रहना भी सही नहीं है। अदरवाइज अगर आप इन तीनों में से पूछोगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप माँ को दे सकते हो, लेकिन किसी की बहू और किसी की बीबी बन के, सिर्फ नौकरानी बन के तो जिंदगी में कभी नहीं रहो, कभी भी नहीं रहना चाहिए। आप अगर खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद नहीं करोगे ना, तो दूसरा आपको क्यों रिस्पेक्ट देगा। सबसे बड़ी बात ये है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ को कि ठीक है, यही था, यही हुआ, यही होना था। आपको सोसाइटी डराएगा, आपको आपके खुद की फैमिली डराएगी, आपको आपके खुद के मायके वाले डराएंगे, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि आप मजबूर हो जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, गलत तो शायद मैं ही हूँ, कमी तो शायद मेरे में ही है कि लोग मेरे बारे में इतनी बातें बना रहे हैं। परफेक्शन तो मेरे में नहीं है, इम्परफेक्ट तो मैं हूँ। शायद यही वजह है कि मैं इतनी ज्यादा टारगेट हो रही हूँ, बट रियलिटी कुछ और होती है। टारगेट करने के पीछे लोगों का ये वजह होता है कि हम इसे टारगेट इतना करें और इस तरीके से हम इसका ब्रेन वॉश करें कि ये हमारे उसमें घुस जाए, ये हमारे इसके सबकॉन्शियस पे हम लोग इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेना कि ये हमारे अकॉर्डिंग ही चले। आप इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हो तो लोग आपको हैप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। और दिस इज फैक्ट, दिस इज रियलिटी। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं फील की हूँ, ये हुआ है मेरे साथ। अगर आप देखो तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये बहुतों लेडीज की कहानी है कि वो सब कुछ उसके साथ किया जाता है जो कहीं से कैपेबल नहीं है, कहीं से आप उस चीज को, अगर आप 5 साल या 10 साल बाद सोचो ना, तो आप उस चीज को माफ नहीं कर सकते हो। ये माफी के लायक नहीं है ये सारी बातें। इस लेवल का लोग टॉर्चर करते हैं, इस लेवल का लोग मेंटली परेशान करते हैं आपको। पर इन सब के बाद भी अगर आप टूट गए, अगर आप रुक गए, अगर आप झुक गए, तो आपका फायदा सब उठाने वाला है, सबका सब उठाएगा। इनफैक्ट आपका बच्चा भी कल के डेट में इसका फायदा उठाएगा। तो इस चीज से बचो, इस चीज पे अपना विल पावर स्ट्रांग करो और इस चीज को बहुत जल्दी ओवरकम करो
कि नहीं, मुझे किसी की स्पेशली बहू बन के तो बिल्कुल नहीं रहना है। हाँ, बहू का जो कर्तव्य है, जो फर्ज है, जो फॉर्मेलिटी है, उसमें आप पीछे मत हटो। जब आपके सास ससुर को, जब आपकी फैमिली को, जब आपके इन लॉज को आपकी ज़रूरत हो, आप 100% उनके साथ खड़े रहो। लेकिन जब ज़रूरत नहीं हो तो सिर्फ इसलिए कि आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो लोग आपके बारे में बात बनाएंगे। हाँ, लोग आपको ब्लेम करेंगे, आपको उल्टा सीधा कहेंगे, आपके बारे में फोन घुमाएंगे। तो डजंट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता है कि लोग आपके बारे में फिर क्या कहते हैं। मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचती हो, आप अपने बारे में क्या चाहती हो, आप अपने आप से क्या उम्मीद करती हो। मैटर ये करता है, ना कि मैटर ये करता है कि लोग आपके बारे में क्या बातें बनाएंगे या आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बातें बनाएगी। तो सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो ही आपका पति आपके लिए स्टैंड लेगा, या आपका पति स्टैंड लेता है तो ही आपकी फैमिली फिर आपको ज़्यादा सुनाएगी नहीं, ज़्यादा आप पे चढ़ेगी नहीं, ज़्यादा आपको तंग नहीं, परेशान नहीं करेगी। और दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ रियलिटी कि आपको सबसे पहले अपने लिए सोचना होगा, सबसे पहले अपने लिए जीना होगा। अगर आप अपने लिए जी रही हो, अपने लिए सोच रही हो, तो ये इसमें गिल्ट फील करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी माँ होती है, लेडीज़ होती है, जो ये सोचती है कि पता नहीं मैं अपने बारे में सोच के कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। उन्हें गिल्ट फीलिंग आती है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना, कि मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, ये सब कुछ नहीं है। आप हो तभी तो आपका बच्चा है, आप हो तभी तो आपकी फैमिली है। तो जब आप अपने आप को खुश नहीं कर पाओगे तो आप दूसरे को क्या खुश करोगे, दूसरे को आप क्या खुश रखोगे, दूसरे को आप क्या खुशी दोगे। तो ये बहुत मैटर करता है लाइफ में कि आप अपने लाइफ में क्या सोच रही हो और कैसे सोच रही हो और किस चीज़ पे वर्क कर रही हो। तो सबसे पहले अपने लिए सोचो, अपने लिए स्टैंड लो। किसी की बहू बन के बस बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत कर दो, स्पॉइल मत कर दो। ये ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी लायक हो अपने लाइफ में, जिस भी लायक हो वो काम आप स्टार्ट कर दो। चाहे आप 30 साल की हो, 25 साल की हो, 35 साल की हो, आप 40 साल की होने वाली हो, आप जिस लायक हो, आप 50 साल की होने वाली हो, आप वो काम स्टार्ट कर दो। क्योंकि पछताने से ज़्यादा अच्छा है ना कि हम एक बार स्टैंड तो ले ले अपने लिए। पछताने के लिए तो है ही पूरी ज़िंदगी, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए उससे पहले। तो बस ऐसे चल रही है मेरी तैयारी। तो मैं लगी पड़ी थी अपने कामों में, तो सोचा थोड़ा सा आपसे बातें कर लूँ, बातें वो जो शायद मुझे भी थोड़ा सुकून मिलता है ये सारी बातें करके, और आपको भी कहीं ना कहीं हील होगा, लगेगा कि हाँ चलो कोई तो है जो मेरे जैसी बातें कर रहा है, मेरे जैसी सोच रहा है, मेरे ऊपर बात कर रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी ब्यूटीफुल लेडीज़, ब्यूटीफुल गर्ल्स, चैनल को थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, व्यू बिल्कुल नहीं आ रहे, थोड़ा सा चैनल का व्यू बढ़ा दो, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, साथ में आप लोगों को भी आगे बढ़ाऊँ। और भी बहुत सारी बातें कि आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आप कहाँ से हो, क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। मैं आपको मे भी गाइड कर दूँ, मे भी मैं खुद जहाँ हूँ शायद आप भी वहीं फंसी हो, तो हम सब एक दूसरे के लिए क्या पता बहुत अच्छे हीलर बन जाए, है ना। तो ये सब हमारे हाथ में है कि हम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं और कब बनना चाहते हैं। ये आप डिसाइड करो। आप अपने लाइफ की मालकिन बनो, ना कि आप दूसरे को अपने लाइफ की मालकिन बनने दो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है कि आप कौन हो, क्या हो और आप क्या कर रही हो। ये बहुत मैटर करता है फ्रेंड। और अपने लिए जीना शुरू कर दो। अपने लिए आप नहीं जियोगी तो आपके लिए आपको स्पेशल हाथ पकड़ के कोई नहीं आपके साथ चलने वाला है, और कोई नहीं आपको चलाने वाला है कि मैं जी आऊँगा तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, मैं लड़ूंगा। कोई नहीं कुछ करने वाला है। सब कुछ आपको अपने लिए खुद करना होगा। एंड दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ फैक्ट, है ना। तो चलो बातें बहुत हो गई, तो बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए, और हाँ, मैं AEDO के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊंगी। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट करना। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।